प्यास किने जागी जी अपने आप? जागी थी कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाना। जी जी संगी साथी कोई नहीं है। जी बिजनेस था जी समूहक, जी तो भाई लोग करते थे सब काम में, जी तो भाई लोगों से फिर बंटवारा हो गया, जी फिर मैं अकेला हो गया। जी आगे सहारा था एक दूसरे का, फिर मैं अकेला। जी तो वो अपने अकेलेपन का होना जो है जी जी वो उसके, वाह जी उन्होंने कहा नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा प्रभु है। वाह एक दिन मोहम्मद के पीछे मिट्टी लगी हुई थी जी और मोहम्मद एक गार में घुस गए। एक मित्र उनके साथ था, उनका साथी था मोहम्मद का। दोनों ये गार में ऐसे बैठे थे कि अगर वो आ गए तो हमको पटक के मार डालेंगे। तो मोहम्मद वो घबरा गया, वो उनका साथी मोहम्मद का अकेले बैठे हुए थे और पीछे उनको ढूंढने वाली मिलिट्री आ गई थी, बहुत ज्यादा खूंखार उनके पीछे पड़े थे। तो वो उनका साथी घबरा गया, उसने कहा इतनी मिलिट्री और हम और आप दो। उन्होंने कहा नहीं हम तीन हैं, जी हमारे साथ हमारा प्रभु भी है। वो अपने साथ होना अनुभव करो, बस होने तक फिर निर्भय हो जाओगे। नानक कहते हैं निर्भव जपे सगल भाव मिटे। परमात्मा का एक रूप निर्भाव भी है, जी जी नानक उसका भी जिक्र भी करते हैं। जी अकाल मूरत, जी जी गिरता नहीं, कभी मौत नहीं होती, उसको अकाल कहते हैं। जी जी आ लगा हुआ है ना उसमें, काल से में परे हो गया। जी निर्भाव है, निर्भय, निर्वैर भी है, किसी से वैर नहीं। आदि सच, सदा सच, शुरू से जो आज अंत तक है भी सत्य, नानक होती भी सत्य। जो सदा है वही सत्य है, जो सदा रहेगा वही सत्य है। ये तो बीच में आया, ओशो ने अपना वो जो पत्थर बनवाया था समाधि के ऊपर लगवाने के लिए, अंग्रेजी भाषा में उसके ऊपर लिखा गए थे 11 दिसंबर सन 1931 को जी मैं इस पृथ्वी ग्रह पे आया। जी मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं, मैं इस पृथ्वी ग्रह से निकला। जी वो पीछे कह गए थे कि वो डेट भर देना, फिर वो डेट बाद में भरी गई 1990। वो अभी भी लगी हुई है, आदमी भी पत्थर लगा हुआ है जहाँ उसकी वो समाधि उनकी वो बनी फूल फूल रखे हुए हैं। फूल इकट्ठे हो जाओ। जी संस्कार के बाद जी अड्डी को फूल कहते हैं जी ना। जी जी जन्म तो शरीर का होता है, आत्मा का तो वो अपने निज घाट में चला जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है। उसी को लोग ब्रह्मलीन कहते हैं, जो जीते जी उसके में लीन हो जाए वो भी ब्रह्मलीन हो गया। अच्छा मुझे ये जीते जी मालूम पड़ जाएगा कि मेरा आप कोई जन्म है, जी कि मैं उसमें आत्म में डूबा रहता हूँ ना, मुझे पता है कि मेरा कोई जन्म। जीते जी मर के कभी कोई आत्मा मर के नहीं कही गया, जीते जी होता। जिसको भी हुआ आत्मबोध जीते जी होगा। नानकबाड़ी में एक शब्द आता है, बेणी भगत हुए राजस्थान के। बेणी कहे सुनो रे संतो, मरण मुक्त किन पाई। मर के कभी कोई मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त। आप भी जीते जी मुक्त हो जाओ, क्योंकि याद रगड़ 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 रगड़, बाहर नहीं अंदर, बाहर नहीं अंदर, बाहर नहीं अंदर।
बाहर के लिए तो मना करते हैं। नानक कहते हैं कि उसमें शब्द लिख के रख गए, मनुआ बाहर जाता है, बाहर जातो ठाक रहा वे, मनुआ सहज समावे। सहज कहते हैं निर्विचार, जी मनुआ सहज समावे, सहज हो जाए, निर्विचार। मन आत्मा, जी शरीर और मन। मन बाहर जाए तो संसार, और मन उल्ट जाए तो आत्मा। अब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। बाहर से अंदर चला जाए आत्मा, और बाहर से अंदर से चिटक के बाहर चला जाए। देखे आंखों की इंद्रियों से ये सुंदर रूप जा रहा है, ये खाने का इतना टेबल लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया, ये काम वासना है, ये बाहर है, इतनी सुंदर है। ये सब आत्म का आनंद अंदर है, उसके मुकाबले कोई आनंद नहीं। और नानक डुगडुगी पीटते हैं, कहते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की है।